नमस्कार। आज जिस विषय पर हमें बात करना है वो इन दिनों अत्यधिक चर्चा में है। बहुत सारे सोशल मीडियाज़ उस पर बात कर रहे हैं, बहुत सारे आईटी एक्सपर्ट्स, साइकोलॉजिस्ट उस पर बात कर रहे हैं और ये विषय है, क्या मनुष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सामने हारेगा? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस तेजी से दौड़ पड़ेगा जहां पे मानवता पीछे छूट जाएगी? इस विषय को बारे में इस समय बहुत ज्यादा स्पष्टता के लिए और अधिक विचारों की आवश्यकता है और अधिक विचारों पे पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। मेरा ये मानना है और मैं ये स्पष्ट करूंगा कि यह मूलतः मेरा मानना है। हो सकता है आपके विचार भी इससे मिलते हों या ना मिलते हों, लेकिन इस विचार पे जो मैं कह रहा हूं उस पर पुनः विचार किया जा सकता है। पिछले 3 या 4 दशक का अगर हम इतिहास देखें, जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ तो इस कंप्यूटर ने कुछ नौकरियां जो मनुष्य करते थे उन नौकरियों को या उन कार्यों को कंप्यूटर स्वतः करने लग गए। मशीनें, कंप्यूटर्स उस समय जब प्रारंभ थे तो मनुष्य उनको प्रयोग करता था अपने कार्य को करने के लिए। तो जो काम मनुष्य हाथ से करता था अब वो कंप्यूटर की सहायता से करने लगा। उसमें गति बढ़ी, उसमें कार्य करने की क्षमता बढ़ी, बहुत ज्यादा जानकारी एक साथ इकट्ठा करने की समृद्धि बढ़ी। प्रश्न यह उठता है कि अब हम जिस परिस्थिति में आज हैं, जहां पे कि कहा जा रहा है कि अब वे मशीनें बहुत बुद्धिमान हो गई हैं और उन मशीनों को जो अब बुद्धिमान, जिन्हें हमने बनाया, जिनकी बुद्धिमत्ता के लिए हम ही जिम्मेदार हैं, उसको ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन एंड बहुत सारी बातों से, बहुत सारे नामों से जाना जा रहा है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनुष्यता को पीछे छोड़ेगा? उसके लिए एक उदाहरण से हम अपनी बात प्रारंभ करते हैं। जब आप किसी कार्य को करते हैं, जब आप एक बार करते हैं, जब उस कार्य को दूसरी बार करते हैं, तो आप उसमें कुछ इम्प्रोवाइज करते हैं, आप उसको थोड़ा बेहतर करते हैं। वही कार्य आपके मित्र करते हैं या कोई और इंसान दुनिया में करता है, वो अपने ढंग से करता है और उसमें कुछ और अधिक समृद्धि लेके आता है, कुछ बेटर फीचर्स लेके आता है। तो इसका सीधा सीधा संबंध है क्रिएटिविटी से, नयापन लाने की प्रक्रिया जो मनुष्य के दिमाग में चलती है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इसी मनुष्य की क्रिएटिविटी को इकट्ठा किया। 1000 टाइप की क्रिएटिविटी, 1000 टाइप का नयापन, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 100 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़। लेकिन फिर भी मनुष्य की क्रिएटिविटी रुकने वाली नहीं है। ये तो सदियों से चली आ रही है और मनुष्य हमेशा
अपने विचारों को उन्नत करता चला जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मनुष्यता में एक युद्ध तो छिड़ गया है, क्योंकि हम ही में से कुछ मनुष्य हैं जो उन मशीनों को बुद्धिमान बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन वे पूर्ण समुदाय को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। क्योंकि अगर किसी विकसित देश में अगर ये मशीनें बुद्धिमान होती जा रही हैं, लेकिन किसी अविकसित देश में विचार की, सोचने की नई सकारात्मक शक्ति, नए विचारों को लाने की क्षमता नहीं रुक रही है। द न्यू थॉट्स आर द स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमैनिटी। निश्चित तौर से जब मशीनें बुद्धिमान हो रही हैं तो वो हमारे कुछ जॉब छीनेंगी, हमारे कुछ कार्य छीनेंगी। जो रूटीन प्रोसेसेस हैं, जो दिनचर्या की चीजें हैं जो हम ढर्रे पे करते आ रहे हैं, उनको वो करेंगी। उसमें वो कुछ नयापन लेके आने की कोशिश करेंगी, उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगी। सब मान्य है, लेकिन सकारात्मक नए विचार का जो हर दिन सत्यापन होता है, जो एडिशन होता है, वो कहां से आएंगे? जनरली कार्य प्रक्रिया में 3 तरह की प्रक्रिया होती है। एक व्यक्ति जो उस चीज को बनाता है, एक आदमी जो उससे अधिक एक्सपीरियंस में है, वो उसको जांचता है कि जो किया है वो ठीक है कि नहीं है, और तीसरा आदमी कहता है कि मैं इसको एग्री करता हूं, मैं इसको अप्रूव करता हूं। So there are 3 stages of a process: development, review and approval. ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका सबसे अधिक जो इंपैक्ट करेगा वो हमारी डेवलपमेंट प्रोसेस पे करेगा, जो बनाने की प्रक्रिया है उस पे करेगा। लेकिन इसी प्रक्रिया में तो क्रिएटिविटी भी जन्म लेती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास 1 लाख ख्यालात होंगे, 10 लाख ख्यालात होंगे, लेकिन उसका क्या, जो आज का एक आम इंसान अपनी क्रिएटिविटी में हर दिन एक नया पहलू ऐड करता है, वो क्रिएटिविटी आपकी कैसे ट्रांसफर होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में? और ये किसी विश्व के एक शहर में नहीं, ये हर कोने में एक क्रिएटिविटी जनरेट होती है। सो कहने का तात्पर्य यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमैनिटी की जो दौड़ है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपने आप को जो बिल्ड किया है इतने सालों में, रादर हमने ही उसको बनाया है। ये उस दौड़ में कुछ जो नियमित कार्यक्रम है उनमें वो आगे निकल जाएगा, लेकिन जो नई सोच है वो तो इंसान के पास ही रहेगी, क्योंकि वो हर दिन इकट्ठी होती है, वो हर दिन बढ़ती है। और जब तक वो नई सोच आप इन कंप्यूटर्स में नहीं डालेंगे, ये कंप्यूटर आपसे अधिक और बुद्धिमान नहीं होगा। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारे कुछ दिनचर्या के कार्यक्रम तो ये लेंगे, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी क्रिएटिविटी आपकी अपनी है। तो ये जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है, जो क्रिएटिविटी की प्रोसेस है, ये आपको बना के रखना है और आपको कुछ नित नया करना है। तब तो आप इस दौड़ में इन मशीनों को पीछे छोड़ पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि जो प्रगतिशील विचारधारा है, जो नया सोचने की मनुष्य में क्षमता है, उस क्षमता को हमें और मजबूत करना है और अपने आप को नए नए विचारों के साथ समृद्ध करना है। तब हम इस दौड़ में
मनुष्य जाति का नुकसान कम से कम कर पाएंगे या उसको बचा पाएंगे। धन्यवाद।